ये देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी चरखियाँ। इस पे लिखवाया था मैंने, उस्ताद आगा भैयू लखनऊ, गॉड ऑफ काइट फायरिंग। जो रियलिटी ये शकील भाई ने मुझे दी थी, और ये वाली तो देखी थी आप लोगों ने। इसके पीछे भी कोई है, गोल्डी भाई। और एक्चुअली मेरी आदत ये है ना कि जहाँ पे मैं कोई अच्छी चरखी, कोई मांझा देखता हूँ तो फिर परवाह नहीं करता हूँ, तुरंत लेने की आदत रहती है, ख़रीद लेता हूँ। इसके साथ मैंने एक और शान, हमारे हैं शान, आपने देखा होगा, शान काइट मुरादाबाद। उन्होंने चरखी एक डाली थी, ये मेरा नंबर है, आप लोग पढ़ लेते हैं बार बार। उन्होंने एक चरखी डाली थी, 2 चरखियाँ, तो मतलब डाली तो कई सारी चरखियाँ थी, बहुत अच्छी लगी। तो मैं उनसे परसों ऑर्डर लगाया था। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 500-700 रुपये की चरखी है ये। हमने कहा भैया ये दोनों भेज दीजिए। कुछ आप लोग बताइए दोस्तों, इसको कैसे कंट्रोल करें, नहीं तो हम अपने सारे पैसे इसी में बर्बाद किए हैं। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है। चलिए दिखाता हूँ कैसे चरखियाँ आएंगे। दोस्तों, अपकमिंग मैच से रिलेटेड, चाहे वो गिव अवे हो, चाहे वो कैश प्राइजेस हो, सारी चीज़ की जानकारियां मैं देता हूं इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझसे वहां पे जुड़ जाएं। और लगातार देखिए, कैश प्राइजेस चल भी रहे हैं और सबसे बड़ा गिव अवे भी होने वाला है। अगला जो मैच है अजहर नदीम वर्सेस स्पीड काइट क्लब का, उसमें वो डिक्लेयर हो ही जाएगा। उसके बाद वीडियो में वो डिक्लेयर हो जाएगा कि किसने जीता है। तो दोस्तों, ऑफिशियल काइट कल्चर से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जानकारियाँ मैं वहाँ पे देता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और आपके लिए भी है, क्योंकि मैं आप ही का अपना हूँ, भाई हूँ। और दोस्तों, जो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा था, अब उसका एक ऑथेंटिक रूप, यानी कि हर बुक में, यानी जीके की पब्लिश हो रहा है मेरा नाम। यानी ये कहीं ना कहीं गौरव की बात है, क्योंकि देश के खिलाड़ियों के लिए गाना एक अपने में बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि ये मैं लीग से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे परिवार जैसे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे भी ये शेयर करते हुए आप लोगों से बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और किसी एक ने कहा भी था कि आपने इतने सारे सॉन्ग्स गाए हैं, 3-3 मिलियन तक व्यूज़ पहुँचे हैं आपके, लेकिन आपसे बात करो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई ऐसा है बंदा जो जिसने कुछ नहीं किया, एकदम नॉर्मल, एकदम डाउन टू अर्थ वगैरह। तो मैंने उससे एक गीत के माध्यम से बताया कि भाई मैं कितना सिंपल हूँ, कि नफरतों की बोझ से दबा है आदमी, फितरतों की आग में जला है आदमी, भेदभाव रंजिशों के जाल काट कर एहसास बनाता है आदमी को आदमी, आदमी को आदमी। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। तो दोस्तों, एहसास बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी शब्द है और एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अंदर होना ही चाहिए, चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल या इंसान के लिए हो, चाहे वो पशु पक्षी के लिए हो। किसी भी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी के लिए भी एहसास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को एहसास नहीं कर पाएंगे, आप डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते हैं, यानी आप सिर्फ और सिर्फ हवा में रहेंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है हवा में रहना? हवा में रहने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ हमारी पतंग को, और पतंग जो हमसे जुड़ी हुई हो, यानी वो भी ज़मीन से ही जुड़ी रहती है। किसके जरिए? धागे के जरिए। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा दिन है, विजयदशमी का दिन है। सबको दशहरे की शुभकामनाएं। दोस्तों ऐसे महंगे शौक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है आपके पास, यानी आपके पास जो आमदनी आ रही है वो उतनी है कि नहीं। ज़बरदस्ती की चीज़ें मत करिए, जैसे मैं ज़बरदस्ती की चीज़ें करता हूँ, यानी कहीं ना कहीं मैं अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे
प्यारे भाई देख रहे हो, ऐसी चीज़ें ना करें। सबसे पहले ज़रूरी है पढ़ाई। पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। आप पढ़ाई करेंगे, आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल जॉब होगी, बढ़िया आपका सम्मान होगा, फिर आप जो चाहें मर्जी आप कर सकते हैं ना दोस्तों। ज़बरदस्ती की चीज़ें बिल्कुल मत करें। मैं ज़बरदस्ती की चीज़ें करता हूँ क्योंकि मैं कोई भी मांझा, कोई भी चरखी, कोई भी पतंग अगर अच्छी लगे तो मैं उसे लिए बिना रह ही नहीं पाता हूँ दोस्तों। दिक्कत यहाँ पे है मेरे साथ। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए तो दोस्तों, हालांकि परवाह ना करना, कोई भी चीज़ खरीद लेना ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रही चरखियाँ और सारी। लेकिन तब भी मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा मत बर्बाद करें। मेरी सारी सेविंग्स इसी में ख़त्म हो जा रही है। ये चरखी है, अच्छी है ना। इस पर मैं चढ़ाऊँगा रेड कलर का सद्दी बिंदी मामा जी। प्यारी सी और शामिल होगा, और एक येलो कलर की। तो येलो कलर की बनने जैसी सब्जी है मेरे पास, जैसे मुझे दिया था हमारे पीछे सर ने। जब मैंने उनसे बोला था तो मुझे ये बिल्कुल येलो कलर लग रही थी, और अभी भी लग रही होगी आपको, लेकिन ये येलो कलर नहीं है। हेलो हेलो, नमस्कार, बताएं भाई। हाँ भाई, मैं कानपुर में रहता हूँ, आपका सब्सक्राइबर हूँ भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके सब देखता रहता हूँ, बढ़िया मजा आता है। वीडियो वगैरह जो है हमने रख लिया। आज आपको धन्यवाद किया जाए, फोन करके थोड़ी बात भी की जाए आपसे। अच्छा अच्छा, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? एक वीडियो बना रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताइए। बस ऐसी बात करने का मन हुआ तो हमने कहा चलिए फोन बुलाते हैं संजीव भाई से जो है। जी जी जी। तो आपके वीडियो वगैरह काफी बढ़िया रहते हैं, मजा आता है। जो है जो लोगों की डिमांड रहती कि जो है भाई सारे स्टार प्लेयर है उनका वीडियो देखने को मिले, सीखने को मिले। नहीं, इसीलिए ऐसे प्लेयर्स को मैं बनाता हूँ, जिससे कि कोई भी हो, चाहे वो न्यू कमर्स हो और चाहे वो आप जैसे बड़े काइट फाइटर्स हो, आप सबको मदद मिले। कोई काइट फाइटर नहीं बोले, बस नॉर्मल बात है। कोई नहीं कोई नहीं, आप ही तरीके हम भी हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैदान में सब ज्यादा जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं। ठीक है, लेकिन काइट का शौक है तो इसलिए जुड़े हुए हैं, सबको देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। जी जी, काफी मजा आता है, प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया रहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब जो है रहता है जोश रहता है, जो मैच का लगता है यहाँ भाई कुछ चल रहा है, कुछ स्पेशल चीज हो रही है। नहीं, आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जो बात सच्चाई है। नहीं, अच्छी चीज देखिए, अच्छे काम को हमेशा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जी जी जी। अगर अच्छे लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बुरे लोग हावी हो जाएंगे, सीधी सी बात है जो है। क्या बात कही आपने। देखिए दोस्तों, ये हमारे एक भाई हैं। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कानपुर से? क्या मैं कानपुर से हूँ भाई। क्या नाम है आपका भाई? ध्यानचंद। आपका नंबर YouTube पे जा रहा है, ठीक है? आपकी कॉल जो आई है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अच्छे काम के लिए तो देखिए जो है हमेशा हम सभी को बोलते हैं भाई, जो अच्छा करेगा उसको जो है समर्थन करना चाहिए सभी को। जी जी, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी अच्छा काम कर रहा है। मेरा क्या सोचना है कि देखिए कोई भी जो है, देखिए आप भी क्या नाम है काइट लवर है, हम भी काइट लवर, तो बहुत सारे काइट लवर है। सही बात। तो सब है, कोई भी ऐसी बात किसी से भी ना करे, कोई भी चीज जिससे किसी का एक दिल दुखे जो है ना। किसी को अगर कोई बात करनी तो अपना आराम से एक दूसरे से बात करके उसको वहीं पे, मतलब कोई दिक्कत परेशानी है किसी तो आराम से उसको बात कर लेना, उसको ज्यादा विवाद नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी हो, कोई भी हो। तो भाई फैमिली के तरीके हम लोग जो है ना। एग्जैक्टली। इंडिया के किसी भी कोने में हो हम लोग, हम कानपुर, लखनऊ, बरेली, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं के भी सब एक हम लोग मतलब पहचान तो जो है वो एक फैमिली की तरीके ही हम लोग जो है। एग्जैक्टली आप बात सही कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे क्या नाम बताया? मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ लोगों। मैंने कमेंट पे आपसे काफी बार बात भी करी। ध्यानचंद नाम है मेरा। ध्यानचंद जी, ओके। तो दोस्तों देखिए, ध्यानचंद जी कानपुर भी आप आए थे एक बार साइकिल से, याद होगा? मैं कानपुर चला गया था, सच बात है। और कानपुर ही नहीं गया था, कानपुर के आगे मैं लगभग 20 किलोमीटर गया था। तो मैं जब टोटल जर्नी नापी थी तो वो लगभग 120-25 किलोमीटर थी।
अब अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मेरा वापसी भी कानपुर से वैसे ही था। मैं यहाँ से निकला था 5 बजे और सुबह 5 बजे और वहाँ पहुँचा था 4 बजे और गर्मी थी उस समय, मैं बता दूँ। और कानपुर की गर्मी आप जानते ही हैं। हाँ भाई, मैं यही पैदा हूँ मैं वो 42 डिग्री की गर्मी थी। एक समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साइकिल अपने आप चल रही है, मेरे में कोई जान नहीं है। भाई 48 तक भी पहुंच जाता है, पता नहीं चलता है। 48 तक भी पहुंच जाता है, तो 47 सोचिए अब उस गर्मी में मैं चला गया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। खैर, तो ये बात एक अलग है, लेकिन वही मैंने कहा है, देखिए पतंगबाजी की दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें आराम से रहना है, प्यार से रहना है, सबको है। हाँ, बिल्कुल भाई, सब लोग हम यही कहते हैं। लेकिन जो जैसे कि आपसे या जो भी किसी का चल रहा है, जो भी है, देखिए कोई पहली बात तो कोई किसी को गुमराह ना करे, क्योंकि देखिए सब अपने भाई बंधु नहीं, ये सब बातें ना करिए ना। हम किसी के अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं ना। देखिए किसी का क्या है ना कि जिसको जो करना है करे, हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके साथ गलत चीज ना करे। हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप कितना महंगा बेच रहे हैं, इससे कोई सवाल नहीं। ये तो भाई समवन इफ विलिंग टू पे एनी अमाउंट, मतलब कोई भी अमाउंट वो चाह रहा है कि हम पे करेंगे, तो मैं उसे रोक नहीं सकता। हाँ भाई, वो तो है ना। या वो क्या खरीदना चाह रहा है, वो 50 साल करे, 5 साल, 2 महीना पहला, ये क्या खरीदना चाह रहा है, इस पे भी हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन उसे सामान जो मिले वो तो अच्छा मिले, बस इस पे मेरी बहस चल रही है। बाकी आप पुराना बेचो नया बेचो, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखिए आप ऐसा तो नहीं सोचेंगे मैं कानपुर से हूँ तो मैं क्या नाम है किसी के सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ। नहीं भैया, हम कह रहे हैं कि हमें क्या जिंदगी बितानी है क्या इसमें, या मेरा कोई बिजनेस चल रहा है इस चीज से कि हमें फर्क पड़ेगा। हम तो सीधा सपाट बोल देते हैं दोस्त। हाँ वही सभी नहीं, अगर ऐसा मन में कोई बात तो नहीं, मतलब आप ये सोचो मेरे, इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं मेरे भाई सभी अच्छे हैं। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, इंसान का जो है समय खराब होता है, इंसान सारे अच्छे होते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि सामने वाले का समय खराब हो, या हो सकता है सामने वाला सोच रहा है कि मेरा समय खराब चल रहा है। तो ये सोचने के ऊपर है, समय खराब हो